हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। और बच्चे लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एसएससी सीएचएस के बारे में बात करेंगे कि इसका कितने चरणों में पेपर होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस पे जाने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन। My name is पूनम शर्मा and I having more than 8 year experience in competitive एग्जाम। मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन की हूँ, बहुत सारे बच्चे अपने डिजायर पोस्ट पे सेलेक्ट हैं। अगर आप भी अपने डिजायर पोस्ट पे सेलेक्ट होना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जुड़िए। यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉप लेवल एजुकेटर मिल जाएंगे, तो आप भी यहाँ से आप अपने डिजायर पोस्ट पे सेलेक्ट हो सकते हैं। देखिए, बहुत बच्चे का ये रहता है कि अनअकैडमी का बेनिफिट क्या होता है, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम, ये अनअकैडमी का एक चैनल है। ये भी लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम, जहाँ से आपको करंट अफेयर इन 10 मिनट, एसएससी एग्ज़ाम इन 10 मिनट, डिफेंस एग्ज़ाम इन 10 मिनट, मैथ एग्ज़ाम इन 10 मिनट और रीजनिंग इन 10 मिनट। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 10 मिनट में बहुत सारी चीज़ें अप्रोच करने को मिल जाएंगे। जैसे कि करंट अफेयर में आपको 10 मिनट में बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं, और मैथ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसी तरीके से रीजनिंग के आपको 10 मिनट में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये भी एक अनअकैडमी का एक चैनल है जिसे हम लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। ओके, बाकी आपको डेली लाइव क्लासेस दिया जाएगा, स्ट्रैटेजिक कोर्सेज यहाँ पे कराया जाएगा। जैसे कि आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की टारगेट रखे हैं तो आप एसएससी गोल पे सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे एजुकेटर, जो टॉप लेवल के एजुकेटर हैं, वो आप उनसे पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने मनपसंद टीचर से पढ़ सकते हैं। आप हमसे भी पढ़ सकते हैं और आप जिससे पसंद करना चाहें पढ़ना, उनसे पढ़ सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो है अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप बाई चांस कहीं बिजी हो, या फिर आपके घर पे कोई मेहमान वगैरह हो, या फिर आपको कहीं जाना हो अर्जेंट में और आप लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं, तो आप इसके लिए परेशान ना हो जाइए कि हमारा छूट जाएगा। तो आपको छूटेगा नहीं, वो आप कभी भी देख सकते हैं। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको यहाँ पे सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, कंप्लीट कोर्सेस मिल जाएंगे आपको। और बाकी आप लोगों को यहाँ पे ये है टेलीग्राम ऐप्स, ये इसका लिंक है, आप यहाँ जोड़ सकते हैं। देख लीजिए, इसका अनअकैडमी का जो टेलीग्राम लिंक है, आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, बाकी सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसे लेना है थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1 मंथ के लिए आपको 1200 पे करना पड़ेगा, 3 मंथ के लिए 3000 पे करना पड़ेगा, इसी तरीके से 6 मंथ के लिए 4800 पे करना पड़ेगा, और 12 मंथ के लिए 6000 पे करना पड़ेगा, और 24 मंथ के लिए आपको 7200 पे करना पड़ेगा। अगर आप मेरा ये जो रेफरल कोड है, आप इसे यूज कर सकते हैं, जो पूनम POONM, अगर इसे आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको 1 मंथ के लिए 1080 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, 3 मंथ के लिए 2700 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और 6 मंथ के लिए 4320 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और 12 मंथ के लिए 5400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और 24 मंथ के लिए आपको 6480 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो बच्चों, बहुत कम पैसों में आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अच्छी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं बहुत कम पैसों में। बच्चों, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप 1 और 3 मंथ में आप तो बिल्कुल, जो न्यू बच्चे हैं, जो न्यू बच्चे कंपटीशन में जुड़े हैं अभी, तो 1 और 3 मंथ में उनको तो सिलेबस वगैरह समझने में थोड़ा लग जाता है, क्या कैसे है, कैसे अप्रोच करना है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, कम से कम आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि आपके पास अच्छा टाइम भी मिल जाए तैयारी करने के लिए, और फर्स्ट टाइम में आप अपना नंबर निकालिए। तो आप लोग 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, और मेरा ये कोड है पूनम, आप इसे यूज करेंगे तो आपको 6480 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे।
एसएससी सीएचएसएल 2020 और 21 का जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसे कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे क्या करना है, तो आज हम उन सबकी कंफ्यूजन दूर करेंगे और आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा कैसे हमें अप्रोच करना है। 5 पॉइंट नीड टू रिमेंबर। इस 5 पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिए कि हमें इस 5 पॉइंट को ही ध्यान में रखिए कि हम 5 पॉइंट को इतना अच्छे से करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम पहले ही अटैम्प्ट में हो जाए। अब वो 5 पॉइंट है क्या, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम फॉर्मेट, आपका एग्ज़ाम फॉर्मेट कैसा है वो हमें सबसे पहले समझना होगा। उसके बाद सिलेबस, देखिए बच्चों बहुत बच्चे होते हैं उनको सिलेबस नहीं पता होता है। एग्ज़ाम यहाँ तक कि वो एग्ज़ाम हॉल में भी बैठ जाते हैं तो उनको सिलेबस नहीं पता होगा क्या कैसे है। कहीं से क्वेश्चन आ गए तो उन्हें लगता है कि इतना मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। अगर आपको सिलेबस पता होगा तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से है। तो जब सिलेबस ही नहीं मालूम है तो पता कैसे चलेगा, इसलिए सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो टाइम मैनेजमेंट होता है। अब आप लोग ये टाइम टेबल बनाना ना बैठ जाए कि इतने घंटे मुझे ये करना है, ये सब बच्चों वाला है। देखिए टाइम मैनेजमेंट कैसे उसको सेटल करना है वो हम समझेंगे। और प्रीवियस पेपर हमें डेली करना होगा क्योंकि प्रैक्टिस ही हमारा सब कुछ है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी काम कर रहे हो तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस पेपर का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा जो आपका 5वां पॉइंट है वो रिवीजन। समय समय पे आप लोग रिवीजन करिए क्योंकि रिवीजन जो है अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका जो भी कुछ आता रहेगा वो भी भूल जाएंगे। तो आप रिवाइज जरूर करिए बच्चों। ये 5 पॉइंट है जो आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस 5 पॉइंट को हमें इसको अमल करना है। इस पर अगर जो बच्चे इस पर अमल किए वही आगे जा सकते हैं। क्योंकि मैं देखिए बच्चों मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ और मैंने यही जो 5 पॉइंट है मैंने अपने बच्चों को भी यही बताया है। और कई सारे बच्चे इस पर अमल भी किए और आज वो अपने डिजायर पोस्ट पे सेलेक्ट भी हैं। अगर आपको भी अपने डिजायर पोस्ट पे सेलेक्ट होना है तो इस 5 पॉइंट को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ओके, देखिए एग्जाम फॉर्मेट एसएससी सीएचएस का जो है कैसे करना है उस पर देखते हैं। टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड इसमें पेपर होते हैं। टीयर फर्स्ट में जो होते हैं ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लस चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा तो इस पर आपको एक पे टिक करना होगा। ये कंप्यूटर बेस पे पूछा जाता है, ये ऑनलाइन पेपर होता है। ओके, और टीयर सेकंड जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो हिंदी और इंग्लिश में होता है। इसमें पेन एंड पेपर मोड लेटर एप्लीकेशन राइटिंग एसे राइटिंग करना होता है। देखिए इसमें आपको क्या होता है, ये ऑफलाइन पेपर होता है, ये ऑनलाइन पेपर नहीं होता है। जो टीयर सेकंड की बात मैं कर रही हूँ ये ऑफलाइन पेपर होता है क्योंकि इसमें लिखना पड़ता है बच्चों, इसलिए ये ऑफलाइन पेपर होता है। तो बच्चों कई सारे बच्चे होते हैं कि इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हिंदी में लिखें ऐसे या फिर इंग्लिश में लिखिए। बच्चों जब आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको आता है कि आप हिंदी में करेंगे या फिर इंग्लिश में। आपके जो भाषा है जो लैंग्वेज है वो आप हिंदी में कर रहे हैं या इंग्लिश में, तो आप वहाँ जो चूज़ किए हैं अगर हिंदी किए हैं तो हिंदी आप यहाँ लिखेंगे और इंग्लिश किए हैं तो आप इंग्लिश में लिखेंगे। कई सारे बच्चे होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर देते हैं बच्चों, वो मान्य नहीं रहेगा। तो आप पे ध्यान दीजिएगा जो फॉर्म में फिल कर रहे हैं आप उसी में आपको ऐसे वगैरह एप्लीकेशन वगैरह लिखना होगा। ओके, जो टीयर थर्ड है आपका वो स्किल टेस्ट जैसे कि आपका कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह होता है, ये तो आप लोग खुद ही करेंगे। तो घर पे आप लोग इसको डेली प्रैक्टिस करते रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट इसके लिए निकाल लीजिए टाइपिंग टेस्ट के लिए। आपको ये डेली करते रहेंगे तो वो आपका हो जाएगा। ओके, चलें आगे। तो टीयर फर्स्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए इसमें 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। पहला जो है जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर के और जो जनरल अवेयरनेस होते हैं वो 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के।
अब क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल जो होता है वो 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिक नॉलेज होती है 25 के क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स, यानी टोटल ये 100 क्वेश्चन देते हैं 200 मार्क्स के। और टाइमिंग क्या होता है, सिर्फ 60 मिनट, 1 आवर का, 1 घंटे का आपका टाइमिंग में 100 क्वेश्चन आप लोगों को अप्रोच करना। बच्चों आप लोग परेशान ना होइए, जो 4 सब्जेक्ट हैं आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, यहाँ पे आपको सब कराया जा रहा है, अवेलेबल मिल जाएगा, बहुत टॉप लेवल के एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, तो ये सब आप तो आराम से कर सकते हैं। बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अप्रोच करना है। बहुत सारे बच्चों का यही सवाल होगा कि मैम 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे अप्रोच करोगे। वही हम आपको आज बता रहे हैं कि कैसे करना है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। 80 मिनट फॉर्म PWD कैंडिडेट के लिए है। बच्चों एक चीज़ और बताऊंगी कि इसमें माइनस मार्किंग है आधा नंबर का, तो इसलिए सोच समझ के आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए कैसे करना है हम वो भी देखेंगे, लेकिन जो टीयर सेकंड एग्जाम पैटर्न है थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ऐसे राइटिंग होता है 200 से 250, मतलब 200 से 250 वर्ड आप लोग इसमें ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। जो आपके नंबर हैं वो 100 मार्क्स के रहेंगे, और लेटर एप्लीकेशन राइटिंग आप 150 से 200 वर्ड लिख सकते हैं। टाइमिंग इसका 60 मतलब वही 1 आवर का रहेगा, तो आप लोग इतने 200 से 250 वर्ड लिख सकते हैं एस्से में। और जो लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें 150 से 200 करते हैं। देखिए जो एस्से राइटिंग है ये आप यहाँ जैसे इकोनॉमी हो गया, इकोलॉजिकल इशू हो गया, पॉलिटिक्स सोशल इशू हो गया, इसकी यहाँ से आप लोग मतलब इन्वायरमेंट हो गया, जियो पॉलिटिक्स हो गया, तो यहाँ से आप लोग एस्से राइटिंग कर सकते हैं। और जो आपका लेटर एप्लीकेशन राइटिंग है वो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ऑफिशियल जो होता है वो सारी चीज़ आप यहाँ पे अपना फीडबैक कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे में आपको इतने सारे वर्ड लिखने होंगे। ओके बच्चों देखिए, सबसे बड़ी जो आप लोगों के पास समस्या होती है, जो बच्चों के पास मैंने नोटिस किया है कि प्रॉब्लम होती है, मेरे जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे अप्रोच करना है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो आज हम आप लोगों को यही बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे अप्रोच करना है। टेस्ट फॉर्म SSC CHSL ये आप लोगों को कैसे अप्रोच करना है उस पर ही बात करने चल रहे हैं। बी अवेयर ऑफ द एग्ज़ाम पैटर्न एंड अवेलेबल टाइम। देखिए जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसका जो टाइमिंग कैसे हमें अप्रोच करना है हम उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत बच्चे हमने आपको बता दिया कि 60 मिनट आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए, और 200 मार्क्स रहेंगे, मतलब 200 नंबर रहेंगे। SSC CHSL एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात कर रही हूँ कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। आपको इसके अप्रोच कैसे करना है, बच्चे परेशान रहते हैं मैम 60 मिनट में हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो करोगे बच्चों, देखिए अगर डेली आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बिल्कुल करोगे। लेकिन बच्चों एक चीज़ मैं आपको यही बताऊंगी कि आप एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 36, ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम आप 30 सेकेंड देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। कोशिश करिए कि आप 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन को दो, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप दे देंगे तो आपका फिर 100 क्वेश्चन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा अगर टाइमिंग ले रहे हो एक क्वेश्चन के लिए तो 30 यानी 36 सेकेंड आप लीजिए बस, इससे ज़्यादा नहीं। ओके प्लान डेली टास्क। देखिए आपका डेली जो टास्क होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए कि आप डेली आप प्रैक्टिस करिए घर पे बैठ के। जो आपका डेली का जो 2-2 घंटे का स्लॉट रहेगा वो आप डेली अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड करिए। जो भी आपको नोट्स वगैरह बना है, जो भी आपका है, आप उसको नहीं अगर 2-2 घंटे दे पा रहे हैं अपना स्लॉट तो कम से कम 1 घंटे देने की कोशिश करिए। आप धीरे धीरे 1 घंटे देने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद ही आपको फील होगा कि 1 घंटा तो मेरे लिए बहुत कम है। खुद ही फिर आप अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग खुद ही बढ़ा लेंगे। तो स्टार्टिंग में अगर आप 2 घंटे नहीं दे पा रहे हैं तो 1 घंटे स्लॉट दीजिए, क्योंकि देना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं देंगे तो फिर बच्चे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो इसलिए आपको डेली 1 से 2 घंटे आपको स्लॉट देना ही होगा। रिवाइज डेली, आपको डेली रिवाइज
करना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ यही कि कॉपियाँ तो भर लेते हैं, नोट तो बना लेते हैं, लेकिन रिवाइज नहीं करते। उनसे अभी कुछ पूछ लिया जाए उसी में से तो वो नहीं बता पाएंगे बच्चे। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप 15 से 20 मिनट के लिए आप रिवाइज करिए, जो भी नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको आपका हक दिला सकता है। क्योंकि आप नोट्स तो बना के रख लेंगे, क्या फ़ायदा फिर जब आप एग्ज़ाम में। देखिए बच्चों, जब एग्ज़ाम में आपके पढ़ाई हुए से अगर आपका गलत होता है, जब आप जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, वो क्वेश्चन आ गया और वही आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, बहुत दुख होता है कि बताओ हमने तो इसको कई बार पढ़ा लेकिन भूल गया। क्यों भूल गए? क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अगर रिवीजन करेंगे तो आपका आते हुए क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट आप लोगों के लिए यही होगा कि आप 15 से 20 मिनट डेली रिवीजन करिए। अलॉट टाइम फॉर ईच सेक्शन। देखिए बच्चों, जो आपका टाइम कैसे आपको अप्रोच करना है, हमने जैसे आपको बताया कि रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। डेली आप घर पे बैठ के आप ये प्लान करिए कि हमें डेली इतना करना ही करना है। अपना टाइम वगैरह सेट करिए कि हमें डेली एक पेपर लीजिए, प्रैक्टिस सेट लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों को ये सारी चीज़ें वहाँ आपको दिक्कत होती है, इसलिए डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हम आपको ये बता देंगे, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, वो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। कि 3 मिनट फॉर्म रीड द क्वेश्चन पेपर। 3 मिनट आप क्वेश्चन पेपर पढ़ने में लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि 3 मिनट आपको मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया, हो सके तो इससे कम में ही आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं 5 से 10 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने में लगा देते हैं। बच्चों, अगर देखिए 60 मिनट मिला है, आप 5 से 10 मिनट उसी में वेस्ट करेंगे तो क्वेश्चन पे कैसे अप्रोच करेंगे। हाँ ठीक है, अगर 5 से 10 मिनट आप लगा रहे हैं तो वहाँ अगर आपका टाइमिंग 3 आवर का हो, 3 आवर का हो, तो आप ठीक है 5 से 10 मिनट लगा सकते हैं पढ़ने में क्वेश्चन पेपर। लेकिन जब आपका 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अप्रोच करना है तो वहाँ आपको 3 मिनट आप क्वेश्चन पेपर को रीड करने में लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, अगर आपको 100 क्वेश्चन अप्रोच करना है तो। 10 मिनट फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन। 10 मिनट आपको इंग्लिश सेक्शन में देना पड़ेगा और 10 मिनट जीए सेक्शन में देना पड़ेगा और 15 मिनट क्वांट यानी गणित मैथ सेक्शन में देना पड़ेगा और 15 ही मिनट आपको रीजनिंग सेक्शन में देना पड़ेगा। तो बच्चों, इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो तभी आप 100 क्वेश्चन आप अप्रोच कर पाएंगे। अब कई लोगों के दिमाग में ये होगा कि मैम कैसे करेंगे, ये करेंगे तब, जैसे कि हमने आपको बता चुकी हूँ कि आप डेली रिवीजन करेंगे 10 से 15 मिनट, डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको टाइम मैनेजमेंट में करना ही पड़ेगा। ये आपको सेट करना पड़ेगा कि हमें डेली इतना करना है तो करना ही है। अगर आगे बढ़ना है, आगे सफलता पाना है, अपने डिजायर पोस्ट पे जाना है तो ये आपको डेली करना ही पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आपके देखिए 15, 15, 30, 10, 40, 10, 50, 3, 53 अभी आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा मैम अभी तो 7 मिनट बाकी हैं। उस 7 मिनट में क्या करें बच्चों? उस 7 मिनट में मैं आप लोगों को, देखिए जैसे आपने 53 मिनट यूज कर चुके हैं, अब 7 मिनट आप लोगों के पास बचा है, तो आप फटाफट देखिए आपके पूरा क्वेश्चन में देखिए आपने कहाँ कहाँ क्वेश्चन छोड़े हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमें आ रहा है और हम कर लेंगे तो 7 मिनट में आप यूज करिए उसको फिर आराम से अच्छे से। तो इसलिए आप वहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें अपना एफर्ट मत लगाइए क्योंकि माइनस मार्किंग रहेगा। इसलिए जो आ रहा है उसी पे आप फोकस कर दीजिए। ओके, नहीं आ रहा है तो उससे छोड़ दीजिएगा, वरना आते हुए जो भी सही होगा क्वेश्चन वो भी फिर आपका गलत हो जाएगा। मेक शॉर्ट नोट। बच्चों देखिए कि क्या होता है, कई बच्चे बहुत सारे नोट्स भर लेते हैं, तो कई बच्चों का ये होता है कि मैं कितना पाऊँ कितना लिख लूँ और भर के एक जगह रख लूँ, पढ़ने को नहीं, वो भर के एक जगह रख लेंगे नोट्स वगैरह। तो बच्चे नोट्स रखो लेकिन रिवीजन भी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ना करो कि बहुत सारे नोट्स बना के रख लो, शॉर्ट नोट्स बना के रखो। अगर आप मैं जैसे कि बोल रही हूँ कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे महात्मा गांधी आपने ले लिया, तो उससे आप जैसे 6-7 पेज में बना रहे हैं नोट्स उसका कंप्लीट महात्मा गांधी का, तो वो 7 पेज क्या आपको लगता है कि आप जब एग्ज़ाम टाइम आपका आएगा तो 7 पेज आप पढ़ने बैठेंगे या फिर पढ़ने बैठेंगे? आपके पास एक ही टॉपिक नहीं है, एक ही सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो इसलिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी आप
जितना मतलब जितना शॉर्ट आप नोट बना सके उतना शॉर्ट नोट बनाइए, ताकि जैसे आप महात्मा गांधी का 7 पेज में बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि 1 से 1.5 पेज लगे, ताकि आपके एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आता रहे आप उसको उठा के एक बार देख लीजिए कहाँ कौन सा पॉइंट है, इससे आपके दिमाग में छप जाएगा। ओके, तो ज़्यादा बड़ा नोट भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ठीक है आप एक बार उसे पढ़ लीजिए, लेकिन जब एग्ज़ाम आ रहा है तो शॉर्ट नोट आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए बच्चों, जो SSC CHS जो है आपको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट, जो मॉक टेस्ट है आपको यहाँ ऑनलाइन टेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप लोग को ये पता हो जाए कि हम कितने टाइमिंग में कितना अपना क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हैं। ये आपको 10 से 12 या 15 मिनट आप डेली करिए इसे, ताकि आपको ये पता चले कि हम इतने मिनट में इतने क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। अगर 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अप्रोच करना है तो ये सारी चीज़ें आपको डेली बेसिक पे करना पड़ेगा। ओके, और बस यही मैं कहूँगी कि आप लोग 5 जो पॉइंट मैंने बताए हैं आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए अगर आगे बढ़ना है तो, क्योंकि ये 5 पॉइंट अगर आप लोग अमल कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है सफलता पाने में। इसलिए आप लोग इस 5 पॉइंट को पढ़िए, देखिए क्या कैसे है। जो मैंने 5 पॉइंट बताया है उसे आप लोग पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में ये सारी चीज़ें दी है, तो कैसे इसको अप्रोच करना है, क्या कैसे करना है, आप लोग इसे आराम से पढ़िए और अमल भी करिए इस पर। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आप लोग अपना नंबर चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। बाकी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, वहाँ आपको बहुत टॉप लेवल के एजुकेटर मिलेंगे। आप सबसे पढ़ सकते हैं, आप मुझसे भी पढ़ सकते हैं, आप अपने मनपसंद टीचर से पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ सब मिल जाएगा। और इस 5 पॉइंट को आप अपने दिमाग में रखते हुए ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आप फर्स्ट टाइम में अपना नंबर ले जाएंगे। ओके, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा। बच्चों, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये रहा बेल आइकन, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब बाकी हमने आपको बता दिया है कि अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक हमने वहाँ पे दे दिए थे, एक बार आप देख सकते हैं वहाँ पे। बाकी आपको ये मेरा रेफरल कोड है जो पूनम POONAM, इसको यूज़ करेंगे तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो आप इसी तरीके से वीडियो के साथ बने रहिए और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।